स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस इस बार ग्वालियर में पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया पुराने तेवर में ही मनाएंगे। जहां बीते 3 सालों में राजनीतिक कारण कहें या कोरोना गाइडलाइन की बंदिश, अब मेले का स्वरूप बदला दिखेगा। पूर्व मंत्री ने इस बार भव्य तैयारियां करवाई है, जहां वीरांगना के बलिदान की 165वीं वर्षगांठ पर उनकी समाधि के समक्ष 17 व 18 जून को 2 दिवसीय वीरांगना बलिदान मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रखर राष्ट्रवादी विचारक शिव प्रकाश व प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर शामिल होंगी। वहीं शनिवार को मेले का भूमि पूजन हो गया है। इस दौरान वीरांगना बलिदान मेला के संस्थापक अध्यक्ष पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने कहा है कि बलिदान मेला के प्रमुख समारोह में 18 जून को शाम 7 बजे क्रांतिकारी परिजन सम्मान में शहीद राजगुरु के वंशज सत्यशील कमलाकर राजगुरु को सम्मानित किया जाएगा व चंबल के शहीदों के परिजनों का सम्मान होगा। मैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, तो ऐसे अनेक क्रांतिकारियों के वंशजों को ग्वालियर बुला चुके हैं। ये जो आपने कहा ना रह जाना चाहते हैं ना, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन इसके बाद में होगा और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में अमर गीतकार फिल्मों रस की कविता तिवारी जी हैं, विनीत चौहान जी हैं, हास्य में शंभू शेखर जी हैं, जानी बैरागी जी हैं और गजेंद्र प्रियांशु जैसे गीतकार हैं, शशिकांत यादव जी हैं, राम भदावर जी हैं। तो ऐसे मेरी को जोड़ा है पहली बार ये। हाँ, हमारी शहीद ज्योति यात्रा जिस मार्ग से निकल रही है, हमने उस ज्योति को कनेक्ट किया है 1858 के शहीद अमरचंद बाठिया जी की समाधि से, जिन्होंने क्रांतिकारियों के हाथ में खजाने की चाबी दे दी थी। तो वहाँ पुष्प वर्षा करेगी शोभा यात्रा। और ये इसलिए किया है कि इतना बड़ा बलिदान लोग भूल जाते हैं। 21 जून 58 को नीम के पेड़ पर लटका कर उनको फांसी दी गई थी। दादा, आपने कहा ना किसी को जाना चाहते हैं ना नीचा दिखाना चाहते हैं, तो कुछ लोग पॉलिटिकल मायने निकाले जा रहे हैं। इसके लिए 1 to 1 करना पड़ेगा। आप पीछे खड़े हैं तो जनता को सवाल पता नहीं लगा। पॉलिटिकल जिस तरीके से देखा गया है, देखिए, मध्य प्रदेश के जी ने बहुत उच्च स्तरीय जांच का बोला है इंदौर की घटना को लेकर, लेकिन मैंने जिस तरह पढ़ा है और सुना है, इसकी बहुत गहराई से जांच होनी चाहिए और इस तरह की मनमानी करने की छूट कहीं भी पुलिस या प्रशासन को नहीं दी जानी चाहिए। इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत ही बर्बरता लग रहा है। इसको लेके इस बार आप बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें सैकड़ों की संख्या में गाड़ी होंगी, कहाँ से यात्रा निकलेगी? देखिए, वीरांगना लक्ष्मीबाई की शहादत का 165वां वर्षगांठ है और हम लोग ग्वालियर में झांसी की रानी की स्मृति में 2 दिन का बलिदान मेला लगाते आए हैं 17-18 जून। इस बार उसका 24वां वर्ष है। तो 17 तारीख को हमने ग्वालियर के बालकों के लिए शहीदी सामान्य ज्ञान और चित्रकला प्रतियोगिता रखी है और शाम को झांसी के दुर्ग से बुंदेली युवा शहीद ज्योति लेकर ग्वालियर के लिए आएंगे और 17 की शाम को महाराज बाड़ा से एक बड़ी वाहन यात्रा के रूप में शोभा यात्रा शहीद ज्योति की निकलेगी और कम से कम 1100 बाइक सवार युवा इस यात्रा की अगुवाई करते हुए चलेंगे। उस शोभा यात्रा में 101 से ज़्यादा 4 पहिए वाहन रथ के पीछे चलने वाले हैं। तो एक बड़ा विराट कार्यक्रम शोभा यात्रा का होगा, जिसका जगह जगह पर फूल की पंखुड़ियाँ बिछाकर शहर में स्वागत किया जाएगा। शहीद ज्योति यात्रा समाधि पर स्थापित होगी। उसके बाद में महारानी के हाथों चले हुए हथियारों की प्रदर्शनी नगर निगम लगाता है और स्वराज संस्थान नारी क्रांतिकारियों पर प्रदर्शनी लेकर आता है। उसका शुभारंभ होगा। 18 तारीख को सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा ग्वालियर में होती है समाधि पर, लेकिन
शाम को हमारा प्रमुख समारोह होगा। इस प्रमुख समारोह में शाम 7 बजे से महानाट्य का मंचन होगा, जिसका नाम है खूब लड़ी मर्दानी। 250 पात्र हैं इसमें, घोड़े भी हैं, ऊँट भी है, रानी की शोभा यात्रा के लिए बग्गी भी निकलती है, और इसलिए जानता राजा के स्तर का एक महानाट्य का मंचन 1 घंटे का ये प्रारंभ में होता है। और उसके बाद में हम क्रांतिवीर परिजन सम्मान करते हैं और सरहद के शहीदों के 2 प्रतीकात्मक परिवार को भी बुलाते हैं। तो इस बार हमने शहीद राजगुरु के प्रपौत्र सम्मान के लिए आमंत्रित किए हैं, वो आने वाले हैं। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।